आज का प्रभु संकीर्तन सुख और दुख हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल स्वरूप हमें मिलते हैं। सुख का आनंद हम स्वयं लेना चाहते हैं, जबकि दुख आने पर उसे बांटने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने कर्म फल तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, मेरा सिमरन करता है, मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसे दुखों को सहने की शक्ति देता हूँ, जिससे दुखों का वेग कम हो। मैं उसे बड़े से बड़े दुख से उबार देता हूँ। पढ़िए, अत्यंत सुंदर कथा है। इसको अंत तक आपको जरूर सुननी चाहिए। किसी शहर में एक भक्त अपनी गुणवती पत्नी और 2 प्यारे बच्चों के साथ रहता था। एक बार उसे किसी काम से बहुत दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उसके बाहर जाने पर एक त्रासद दुर्घटना में उसके दोनों पुत्र मारे गए। ऐसी दुख की घड़ी में भक्त की पत्नी ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। वह बहुत ही हिम्मती थी और ईश्वर में उसकी आस्था अटूट थी, लेकिन उसे यह चिंता थी कि पति के लौटने पर वह उसे यह दुखद समाचार किस प्रकार देगी। उसका पति स्वयं बहुत आस्थावान व्यक्ति था, लेकिन वह दिल का मरीज था। पत्नी को यह आशंका थी कि वह ये सदमा नहीं झेल पाएगा। पति के आगमन की पूर्व संध्या को उसने दृढ़ता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान दो। अगली सुबह उसका पति घर पहुंच गया। बड़े दिनों के बाद घर वापसी पर वह पत्नी से गर्म जोशी से मिला और लड़कों के बारे में पूछा। पत्नी ने कहा, उनकी चिंता मत कीजिए, आप ना धोकर आराम करिए। कुछ समय के बाद वे भोजन करने के लिए बैठे। पत्नी ने उससे यात्रा के बारे में पूछा। उसके पति ने उसे इस बीच यात्रा में घटी बातों की जानकारी दी और कहा कि ईश्वर की दया से सब ठीक हुआ। उसने फिर बच्चों के बारे में पूछा। पत्नी कुछ असहज तो थी ही, फिर भी उसने कहा, उनके बारे में सोचकर परेशान मत होइए, हम उनकी बात बाद में करेंगे। मैं इस वक्त किसी उलझन में हूँ, आप मुझे उसका उपाय बताइए। उसका पति समझ रहा था कि कोई न कोई बात जरूर थी। उसने पूछा, क्या हुआ? कोई बात तो है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। मुझे बेक टके सब कुछ सच सच बता दो और हम साथ बैठकर ईश्वर की मदद से उसका हल जरूर निकाल लेंगे। पत्नी ने कहा, आप जब बाहर थे तब हमारे एक मित्र ने मुझे 2 बेशकीमती नगीने एहतियात से सहेज कर रखने के लिए दिए। वे बहुत कीमती और नायाब नगीने हैं। मैंने उन जैसी अनूठी चीज और कहीं नहीं देखी हैं। अब वह उन्हें लेने के लिए आने वाला है और मैं उन्हें लौटाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वे हमेशा मेरे ही पास ही रहे। अब आप क्या कहेंगे? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। तुम में यह सांसारिकता कहाँ से आ गई? तुम तो प्रभु में अटूट भरोसा रखती हो, फिर किसी की वस्तु पर अपना अधिकार क्यों रखना चाहती हो? पति ने आश्चर्य से कहा, सच यही है कि मैं उन्हें अपने से दूर होते नहीं देखना चाहती। अगर मैं उन्हें अपने ही पास रख सकूं तो इसमें क्या बुरा है? पत्नी ने कहा। उसका पति बोला, जो हमारा ही नहीं उसके कोने का दुख कैसा, उन्हें अपने पास रख लेना तो उन्हें चुराना ही कहलाएगा ना। हमें उन्हें लौटा देंगे और मैं यह कोशिश करूंगा कि तुम्हें उनसे बिछुड़ने का अफसोस नहीं सताए। हम आज ही यह काम करेंगे, एक साथ, ठीक है? जैसा आप चाहे। पत्नी बोली, हम वह संपदा लौटा देंगे और सच यह है कि हमने वह संपदा लौटा ही दी। हमारे बच्चे ही
वे बेशकीमती नगीने थे। ईश्वर ने उन्हें सहेजने के लिए हमारे को सुपर्द किया था और आपकी गैर हाजिरी में उसने उन्हें वापस ले लिया। वे जा चुके हैं। उसके पति ने अपनी पत्नी की बीच लिया और वे दोनों अपनी आंसुओं की धारा में भीगते रहे। पति को अपनी पत्नी की कहानी के मर्म का बोध हो गया था। उस दिन के बाद वे साथ साथ उस दुख से उबरने का प्रयास करने लगे। भगवान की कृपा से वे इस माया रूपी दुनिया से बाहर आ गए। जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।